Hello student, this is Astos and now you are watching ASH video। आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, चुंबकीय स्थितिकी और विद्युत चुंबकत्व। ध्यान देते हैं कि इसमें दो शब्द है, एक तो मैग्नेट और दूसरा स्टैटिक, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये कहना क्या चाहता है कि चुंबकीय स्थितिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मैग्नेट और दूसरा स्थितिकी। तो पहले हम लोग जान जाते हैं मैग्नेट यानी चुंबक क्या होता है। तो चुंबक और चुंबकीय बल का यदि हम लोग अध्ययन किया जाए तो चुंबक वह पदार्थ है जिसमें लोहे जैसे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण होता है। तो कुछ संसार में ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जो आयरन, निकिल, कोबाल्ट ऐसे ही चुंबक जैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसे चुंबक बोलते हैं। सर्वप्रथम प्राकृतिक रूप से एशिया माइनर में मैग्नीसिया नामक स्थान पे एक काला पत्थर का चट्टान पाया गया। उसमें देखा गया कि वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। चूँकि वो जगह का नाम था मैग्नीसिया, इसीलिए उसी नाम से उसका नाम पड़ गया मैग्नेट। उसी का हिंदी रूपांतरण है चुंबक। तो वो सब प्राकृतिक चुंबक थे। वो किससे बनी थी? वो चट्टानें मैग्नेटाइट नामक रासायनिक पदार्थ से वो बनती थी और उसी से मैग्नेट शब्द का उत्पत्ति हुआ। और दूसरा शब्द है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व तो क्या होता है? तो चुंबकत्व किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी लोहे के या फेरोमैग्नेटिक कोई दूसरे मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी गुण को वो भौतिक गुण चुंबकत्व कहलाता है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो उसे स्वतंत्रतापूर्वक यदि लटकाया जाए तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्थिर हो जाएगी। उसके दो पोल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगे। यानी वो पृथ्वी पर यदि किसी चुंबक को यदि स्वतंत्रतापूर्वक यदि लटका दिया जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरते हैं। दूसरा चीज़ जान लेते हैं, चुंबकीय ध्रुव क्या बोलते हैं। तो जब कोई एक बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट जानते हैं एक सीधा लोहे का आयताकार यानी रेक्टेंगुलर पीस है। यदि इसमें छोटे छोटे लोहे के यदि टुकड़ों की यदि उसके आसपास लेके जाया जाता है तो हमें देखने को ये मिलता है कि इसके जो किनारे हैं ना, किनारों पे लोहे के टुकड़े कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ थोड़े कम और यहाँ फिर से कुछ ज़्यादा किनारे पे लोहे के टुकड़े कुछ ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट करने की पावर है ना, ये किनारों पे ही ज़्यादा है, जिसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व वाले स्थान, ये सर्वाधिक चुंबकत्व वाले स्थान को उस मैग्नेट का ध्रुव बोलते हैं। अब यदि कोई भी बार मैग्नेट है तो उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बोलते हैं। इसको फ्रीली यदि लटका दिया जाए, हैंग कर दिया जाए, तो एक नॉर्थ पोल में और एक साउथ डायरेक्शन में ये ठहर जाती है। अब किसी भी क्षण चुंबक है, उसकी एक्चुअल लंबाई यदि 6 मीटर है तो उसकी चुंबकीय लंबाई केवल 5 मीटर होती है। यानी
रियल में और चुंबकीय लंबाई में 5:6 का रेशियो होता है। ये 5 उसकी चुंबकीय लंबाई है और ये 6 उसकी ओरिजिनल यानी रियल लंबाई है। यहाँ से हम लोग एक और प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि यदि किसी चुंबक को, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, इसको बीच से काट देना तो ये अलग अलग दो चुंबक बन जाता है। अलग अलग दो चुंबक बनता है और वो दोनों चुंबक, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, फिर एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। यानी कि किसी भी चुंबक को जब काटा जाता है तो वो दो टुकड़े अलग अलग अपने ध्रुवों को लेकर के अस्तित्व में आ जाते हैं। ठीक है, और उनको जितने भागों में बांटते हैं वो प्रत्येक भाग उसी के तुलना में कम हो जाते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है, सब चुंबक की प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं। चुंबक की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि चुंबक का जो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ यदि हो गया, ये साउथ है, साउथ है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। या ये साउथ है, यहाँ भी एक साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपेल करेंगे। कहा जा सकता है चुंबकों के जो ध्रुव होते हैं ना, समान ध्रुव यदि रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन ये नॉर्थ है साउथ है, फिर यहाँ नॉर्थ आ गया या साउथ आ गया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि जब चुंबक में कोई विपरीत ध्रुव होता है ना, तो विपरीत ध्रुव सदैव एक दूसरे को आकर्षित करता है, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई लोहे का छड़ है ना, उसके पास एक यदि चुंबक लेके आ जाए, तो इस चुंबक के कारण ये लोहा अपने ऊपर चुंबकत्व धारण कर लेती है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंडक्टिव मैग्नेटिज्म यानी प्रेरित चुंबकत्व। ऐसे ही अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेकर के, ठीक है, अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेकर के उनको चुंबक के पास रख करके उसको अलग अलग आकार का चुंबक हम लोग बनाते हैं। जैसे जो अस्थायी चुंबक होता है वो स्टील से, तथा अस्थायी चुंबक जो होता है वो नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो अस्थायी चुंबक होता है उसमें चुंबकत्व जो होता है वो लंबे समय तक बना रहता है, और जो सामान्य रूप से उसका कोई भी बाह्य कारकों द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और प्रॉपर्टी है, यदि कोई भी मैग्नेट है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया जाए तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। या कोई भी मैग्नेट है, उस पर किसी हैमर से यदि उस पर अटैक किया जा रहा है यानी उसे चोट पहुंचाया जा रहा है, तो भी उसका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। तो ये सब उसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा चीज़ देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ध्यान देंगे यदि कोई चुंबक है तो उस चुंबक के आसपास कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक नीडल लाने पे वो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, उसमें विक्षेप आता है। तो किसी भी
कोई भी यदि मैग्नेट है, चुंबक है, उस चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, वह उस मैग्नेट के लिए, उस चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चूँकि चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जान गए, तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ रेखा भी बनती है जो साउथ से शुरू होकर के नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जो जाती हैं ना, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ये वक्र होती हैं। तो ये रेखाएं चुंबक के जो भीतर होता है ना, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, और जो चुंबक के बाहर होता है वो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है। अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ। तो ये इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है। ये एक इमेजिनरी कर्व है, काल्पनिक वक्र है। ठीक है, इनके गुण बताइए, कुछ इनके प्रॉपर्टी देख लिए जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन सब फील्ड देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है, ये चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सतत रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि बताया है कि कोई भी मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ ये एक काल्पनिक रेखा ही है ना, ये दिखाई थोड़ा नहीं देता है, यह एक इमेजिनरी लाइन्स है। तो इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलते हैं। दूसरा, चुंबकीय रेखा के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा में किसी भी बिंदु पे कोई भी यदि स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो वो उसके दिशा को प्रदर्शित करेंगे। और क्या होता है, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर दिष्ट होती है, जबकि चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। देखिए, नॉर्थ से साउथ है। चुंबक के भीतर ये दक्षिण ध्रुव से उत्तर की तरफ जा रही है, लेकिन चुंबक के बाहर ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। ये इधर दक्षिण से उत्तर की तरफ, लेकिन चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थे, वैसे सेम है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ये इसको काटते हुए आगे चला जाए, नहीं, ये काटते हुए नहीं जाएगा, जाएगा तो ऐसे जाएगा। यानी ये जो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। और पांचवा पॉइंट क्या है, चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होने के कारण वहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं। ये जो मैग्नेट है, इस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखिए पास पास है, सघन है, जबकि यहाँ पे दूर दूर है, ये दूर दूर है, ये दूर दूर है। तो यहाँ से रेखाएं भले ही सघन निकली हों, लेकिन यहाँ पे ये दूर दूर रेखाएं जाती हैं। यानी कहा जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं ये अपने ध्रुवों पे ज़्यादा सघन रूप में होती हैं, जबकि दूर जाते ही उनकी मात्रा घटने लगती है। और क्या है, जो ये परस्पर समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उस स्थान पर एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। यदि परस्पर समांतर है
चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो उस स्थान पे ये समान चुंबकीय तीव्रता दिखाती है। और किसी स्थान पर यदि चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए ये तीर के अतिरिक्त क्रॉस या डॉट द्वारा भी निरूपित कर देते हैं। ये सब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टी हैं। ओके, थैंक यू।